नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश सतीजा हूँ। मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग में। आजकल मनोचिकित्सा की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। 1917 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे भारत सरकार के द्वारा कराया गया था और ये निमहैंस बैंगलोर इसकी नोडल एजेंसी थी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी इसका एक पार्ट था। इसमें यह देखा गया था कि भारतवर्ष में जो मानसिक रोग है उनकी जो प्रेवलेंस है वो करीब करीब 2 से 3% है और उसमें प्रमुख था डिप्रेशन की प्रेवलेंस करीब करीब 10% भारत की जनसंख्या में देखी गई थी। डिप्रेशन, एंजाइटी और एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को अगर हम देखें तो इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इस बीमारी के और क्या लक्षण होते हैं? पहले लक्षणों की बात करते हैं। डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण होता है मन में उदासी रहना, एनर्जी लेवल्स कम हो जाना। पहले जिन जिन कार्यों में आपको अच्छा लगता था उनको करने से आपको खुशी मिलती थी, आजकल आपने वो कार्य करने कम कर दिए या बंद कर दिए हैं। नींद का कम आना या ज़्यादा आना, भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना। शारीरिक लक्षण जैसे कि गैस्ट्राइटिस, हार्ट बीट तेज हो जाना, हाथों बाहों में पसीना आना, घबराहट, बेचैनी महसूस करना या फिर आत्महत्या के विचार, नेगेटिविटी, होपलेसनेस जैसे आइडियाज का भी डिप्रेशन में देखा जाना होता है। कैसे पहचाने व्यक्ति को डिप्रेशन है? डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को अलग थलग कर लेता है। वो आम जनसंख्या से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने परिवार से धीरे धीरे कटने लगता है और अपने आप को एक शेल के अंदर सीमित कर लेता है। लोगों से कम मिलता जुलता है, कम बात करता है, उसके चेहरे पे साफ दिखता है कि निराशा है, नीरसता है, उसके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन या रो देना, भावुकता दिखती है उसके चेहरों पे और कई बार वो आत्महत्या की बातें या अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसे बातें भी करना चालू कर देता है। ऐसे व्यक्ति जब भी आपको दिखे उसे तुरंत सपोर्ट करें, उसके जो भी कारण बन रहे हैं डिप्रेशन में जाने की उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर वो फिर भी उसको सोशल सपोर्ट जो हम दे पाए उससे अगर वो सपोर्ट से ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके डिप्रेशन में निरंतर बढ़ना जारी है, तो ऐसे में तुरंत मनोचिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। डिप्रेशन और एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का आजकल बहुत ही अच्छा इलाज है। दोनों तरह से इलाज संभव है, एक तो दवाइयों के द्वारा और एक काउंसलिंग के द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा। दवाओं में एक बहुत बड़ी भ्रांति चलती है कि साहब एक बार दवाई चालू हो गई तो वो हमेशा के लिए लागू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत ही अच्छी दवाएं आ गई हैं जैसे कि फ्लुओक्सेटिन, सर्टेलिन, एसएसआरआई ग्रुप, जो कि ना ही नींद ज़्यादा करती है, ना ही उसमें सुस्ती लाती है, ना ही उसके वजन को प्रभावित करती है, ना ही उसकी मेमोरी को, याददाश्त को, सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। बड़ी सेफ दवाएं हैं। कुछ समय के लिए हम इनको देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उस दवाओं को विड्रॉ कर लेते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद चालू होता है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग या साइकोथेरेपी। व्यक्ति को ये बताया जाता है कि इस बीमारी के कारण क्या है फिर और आपको उसको हैंडल कैसे करना है। जो तनाव आते हैं, स्ट्रेसर्स आते हैं जो आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं, उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये एक प्रमुख कारण है, समस्या है आज की दुनिया में। हर एक एज ग्रुप में भी देखी जा रही है। बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, युवाओं में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है और ऑफ लेट बुजुर्ग, क्योंकि वो अकेले होते जा रहे हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं इनके अंदर, फाइनेंशियल इश्यूज खड़े हो जाते हैं, तो उनमें भी डिप्रेशन की संख्या बढ़ती दिखती जा रही है। तो आपको इसको हैंडल करना है और जो भी अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार में, आसपास में दिखता है हमको डिप्रेशन का, उसको सपोर्ट करें और उसको मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं। सुसाइड जो स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है, स्पेशली जैसा आपने जिक्र किया, कोटा में है, जयपुर में है या सीकर में, इंस्टीट्यूशनल एरिया में आके लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, तो सोशल सपोर्ट की कमी होती है। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, दूसरा सोशल सपोर्ट की कमी और तीसरा कट थ्रोट कंपटीशन उनको देखने को मिलता है। और
इंस्टीट्यूशन वाले ग्रुप्स बना देते हैं, ABCD, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको A ग्रुप में, और खराब है तो C ग्रुप में डाल देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। अपने को हर एक स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा वहाँ पे 24 आवर्स ऑब्जर्व करना चाहिए उनको। अगर आपको लगे वहाँ पे काउंसलर्स को कि नहीं, इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी गिर रही है, इसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके दोस्त अगर रिपोर्ट करते हैं कि नहीं अलग थलग हो रहा है, कम गुमसुम रहता है, अलग रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस में बहुत कमी आ रही है, नशे की ओर जा रहा है, तो अपने को तुरंत उस स्टूडेंट को मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए।